हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूं। भले ही आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, फिर भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूं कि आखिर ये कहां पर अच्छे से वर्क करता है और आपको इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये आता है लोगों का कि आपको इसके लिए सेगमेंट कौन सा सिलेक्ट करना है। तो भले ही आप ऑप्शन करते हो, कमोडिटी करते हो या स्टॉक करते हो या फ्यूचर करते हो, आप किसी भी सेगमेंट में इसे यूज कर सकते हो क्योंकि जो चार्ट का बिहेवियर होता है वो सभी में एक जैसे ही होता है। भले ही आपको थोड़ा बहुत इसमें अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन जो चार्ट का मेजर बिहेवियर होता है वो सभी में एक समान ही होता है। सेकेंड क्वेश्चन लोगों का ये आता है कि आपको इसके लिए टाइम फ्रेम कौन सा सिलेक्ट करना है। तो देखिए, इसके लिए कोई निर्धारित टाइम फ्रेम नहीं है कि आपको इसको 5 मिनट या 10 मिनट में ही देखना है। अगर आप चाहें तो इसको डेली कैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको मंथली कैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आप हायर टाइम फ्रेम पर पहुंचते हैं तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, तो इसलिए आपको मिनिमम डेली कैंडल पर इसे फॉलो करना चाहिए। अब चलिए मैं आपको कुछ चार्ट दिखाता हूं और यहाँ पर मैं समझाता हूं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कब यूज करना चाहिए और कब आपको इसे यूज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट लगा लिया। यहाँ पर आप हिंदुस्तान जिंक का मंथली चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो 2023 से 2024 तक यानी ऑलमोस्ट एक साल तक मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था और जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आया, आप देख सकते हैं कि कुछ ही दिनों में इसमें अच्छी काफी मोमेंटम देखने को मिली। जिसने इस ब्रेकआउट पर बाय किया होगा ऑलमोस्ट उसका पैसा अभी तक डबल हो गया होगा। सेकेंड चार्ट है बजाज ऑटो का। इसका मंथली चार्ट पर आप देखें तो ये भी 2021 से 2023 तक यानी ऑलमोस्ट 2 सालों तक एक रेंज पे ये स्टॉक फंसा हुआ था और इसके ब्रेकआउट पर भी एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। थर्ड चार्ट है IRFC का। इसमें आपको 2 बार ब्रेकआउट देखने को मिल रहा होगा, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। और यहाँ पर के ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो मूव आया वो है बूम, यानी कि आप देख ही पा रहे होंगे कि इसमें जब ब्रेकआउट आता है और ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जब वर्क करता है सही से, तो आपको कितना बड़ा बड़ा मूव यहाँ पर मिल सकता है। लेफ्ट चार्ट है इंडियन ऑयल का। अगर आप इसे देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक रेंज में फंसा हुआ था और इसके ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं कि जिसने इसके ब्रेकआउट पर बाय किया होगा उसका पैसा अभी तक डबल हो गया होगा क्योंकि इसका ब्रेकआउट लेवल था 100 और ये अभी तक 200 का हाई लगा चुका है। यहाँ पर मैंने कुछ स्टॉक के कुछ चार्ट आपको दिखाए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें आपको क्या क्या मिलता जुलता नजर आ रहा है। तो देखिए, पहला अगर आप जो ब्रेकआउट कैंडल है उसको ध्यान से देखें तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल दिख रहा होगा और जो भी स्टॉक एक रेंज में काफी लंबे समय से फंसा हुआ था उसने ब्रेकआउट के बाद एक तेजी से मूव दिया। तो अगर आप इस सेटअप का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको पहले ये देखना है कि क्या स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है और जो ब्रेकआउट कैंडल है क्या वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल है। अगर हाँ, तो इस जोन को आपको मार्क कर लेना है क्योंकि यही आपका एंट्री पॉइंट होने वाला है। आपने अभी तक ये सोचा कि स्टॉक में आखिर ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा मूव आता क्यों है? नहीं तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जब एक स्टॉक किसी हाई और लो के बीच में फंसा हुआ रहता है तो उस बीच में जब मार्केट हाई के पास जाता है तो बायर को लगता है कि अब ये स्टॉक ब्रेकआउट देने वाला है और वहां पर बायर का पोजीशन बनने लगता है। और जब वहां से फिर स्टॉक नीचे आता है और लो के पास जब आता है तो यहाँ पर सेलर को लगता है कि अब शायद लो ब्रेक होने वाला है और यहाँ पर जो सेलर है उसका पोजीशन बनने लगता है। तो जब एक मार्केट हाई और लो के बीच में फंसा हुआ रहता है तो वहां पर बायर और सेलर का होप ट्रेड बढ़ने लगता है और होप पोजीशन बनने के कारण वो एक रेंज बाउंड हो जाता है और इसके बाद जब वो किसी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है या ब्रेक डाउन देता है तो उस डायरेक्शन का जो स्टॉप लॉस है वो कटने लगता है, जिसके कारण उस डायरेक्शन में एक बहुत ही तेजी मूव देखने को आपको मिलती है। अब चलिए ये समझ लेते हैं कि अगर आप इस सेटअप का उपयोग करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला आपको ये देखना है कि आप जिस स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं क्या वो एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर हाँ, तो उसके बाद आपको ब्रेकआउट कैंडल का फाइल देखना है कि क्या जो ब्रेकआउट कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल है। अगर हाँ, तो यहाँ पर एक आपको ब्लू टिक मिलता है। दूसरा आपको ये देखना है कि आखिर जो ब्रेकआउट आ रहा है वो मार्केट कहाँ से आकर दे रहा है, क्या वो लो से डायरेक्टली हाई को जाकर ब्रेक कर रहा है या तो फिर कहीं पर वेट कर उसे ब्रेक कर रहा है। क्योंकि अगर मार्केट डायरेक्टली लो से जाकर हाई को ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पर ऑलरेडी मूव हो चुका है तो उसके फेलुअर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हाई के पास मार्केट को थोड़ा सा कंसोलिडेट करने दीजिए और उसके बाद जो ब्रेकआउट आता है एक हेल्दी ग्रीन कैंडल के साथ वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।